हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मेरा 2.8 एक्सरसाइज। इसकी मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। 2 मिनट में आपका पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक की वजह से। बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल दिमाग में घुसता हुआ चला जाएगा न्यूमेरिकल। जो बच्चे कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है, आज समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग जो है न्यूमेरिकल का ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल को केयरफुली पढ़ते हैं, दिया क्या गया है तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है पट्टिकाओं के बीच वायु को एक समांतर पट्टिका संधारित्र के प्रत्येक पट्टिकाओं का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया गया। तो दोस्तों देखिए, हमको पहले क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल हमको दिया गया है तो हमने क्षेत्रफल लिख लिया है, कितना है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है 3 मिलीमीटर। उनके बीच की दूरी, तो दूरी बराबर हम लोग d मान लेते हैं। d बराबर 3 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसको जब हम लोग मीटर में बदलेंगे 10⁻³ मीटर में बदल हो जाएगी। बेटा हमेशा याद रखना, यूनिट हमेशा सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर एक एरिया अगर मीटर में है तो आपकी अगली डिस्टेंस भी मीटर में होगी। अगर एमकेएस पद्धति की यूनिट यूज किया गया है तो एमकेएस के सारे यूज करेंगे। अगर सीजीएस के यूज किया गया है तो सीजीएस के यूज करेंगे। तो 1 मिनट में बेटा वीडियो स्किप मत करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना अगर आपको पसंद आए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमको दिया गया है कि इस संधारित्र को 100 वोल्टेज के संभरण बेटा, संभरण से आप डरिएगा नहीं। संभरण बैटरी को ही कहते हैं। संभरण जो है शुद्ध हिंदी शब्द है और इंग्लिश में कहते हैं इसको बैटरी। ठीक है, तो बैटरी बेटा कितने वोल्टेज की दी गई है, 100 वोल्टेज की दी गई है। तो हमको इसमें बेटा परिकलित मतलब ज्ञात करने के लिए कहा गया है, धारिता कहा गया है। धारिता कितनी होगी और इसका आवेश कितना होगा। तो बेटा हम लोगों ने जैसा कि देखा होगा, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा कि जो हमारा धारिता का सूत्र होता है, संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, बिना परावैद्युतांक के रखे हुए उसे C0 से लिखते हैं। हमने C0 से उसको लिख लिया है और Q को हमने आवेश को Q से लिख लिया है। अब देखिए, दो चीजें हमारे पास निकालने के लिए है, सब कुछ दिया गया है हमको। कुछ नहीं, सीधे सूत्र में वैल्यू रखेंगे, अपना मान निकालेंगे। क्योंकि हमको पता है धारिता का सूत्र कितना होता है, ε0 A/d होता है। ε0 A/d होता है। एक चीज बेटा ध्यान रखेंगे हमेशा, ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है ε0 बराबर 8.85 × 10⁻12। बेटा मैं सारी वैल्यूज को नोट करा देता हूं। इन वैल्यूज को आप लोगों को भूलना नहीं है, बार बार इनको देखते रहना, रिवाइज करते रहना। ε0 की वैल्यू बेटा हम लोगों ने यहाँ पे रख दी, देखिए इतनी रख दी है। एरिया की भी वैल्यू बेटा हम लोगों ने अपनी यहां से उठा के यहाँ पे रख दी है। और जो हमारे डिस्टेंस की वैल्यू है वो भी हमने उठा के यहाँ पर रख दी है। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, आप बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले बेटा हम लोग 10⁻³ यहाँ पर भी है, 10⁻³ है यहाँ पर भी है, तो ये तो चला गया। अब आगे बात करते हैं बेटा, 3 कम 3 और 3 दूनी 6। जब बेटा हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17। पीछे से 2 पॉइंट छोड़ के, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे और 10 की घात -12 है। इसको ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। ये बेटा 17.70 है। कितना है, 17.70 है। 17.70 मतलब 17 रुपया 70 पैसे हैं। तो इसको बेटा हम लोग 18 में भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वैल्यू बेटा आपकी फैरेड में निकल के आई है। इसको क्या कहते हैं, फैरेड में। और बेटा इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग पिको फैरेड में बना दें तो पिको फैरेड की वैल्यू क्या होती है, 1 पिको फैरेड बराबर 10⁻12 फैरेड होती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछले क्वेश्चंस में कराया हुआ है। अब आ जाते हैं फटाफट अपने अगले ऑप्शन पे। क्वेश्चन में हमको बताया गया कि आवेश भी हमको निकालना है। बेटा आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं, Q बराबर C0V करते हैं। C0V क्योंकि बेटा होता है Q बराबर CV। क्या होता है, CV। चूंकि हमारी धारिता बेटा हम लोगों ने C0 से माना है,
तो इसलिए हम लोग C0V कर देंगे। तो C0 की वैल्यू कितनी है, ये 18 गुणे 10 की घात -12 फैरेड आई है, वो वैल्यू रख दी। और वोल्टेज बेटा हमको पता है कितना होता दिया गया है, 100 दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। 100 बेटा 2 जीरो प्लस के हैं, 12 जीरो माइनस के हैं, तो ये 2 जीरो इसमें से प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 12 प्लस के 2 कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे। बेटा कितने बचेंगे, माइनस के 10। अगर पॉइंट बेटा हम लोग यहां पे लगा देते हैं तो एक जीरो और इसमें जुड़ जाएगा, और -10 में एक अगर जुड़ा तो बेटा क्या बन जाएगा, 10 की घात -9 कूलम। ये हमारे दोनों ऑप्शन निकल के आ गए। आप जैसा कि देख सकते हैं 2 मिनट, बेटा 2 मिनट में पूरा न्यूमेरिकल हो गया है। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा इसी तरीके से अगले क्वेश्चन और आएंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को और आगे ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहें, हमारा सहयोग करते रहें, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कर दें, अपने सहयोगियों तक और पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करें।